हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बेस्ड होता है फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर पर। फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर क्या होता है वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डीएस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जितना भी ब्लॉक साइफर टेक्निक होता है ना, इसी स्ट्रक्चर को यूज करता है जो है फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। तो हमारा डीईएस और एईएस दोनों किस पर बेस्ड है? दोनों बेस्ड है हमारा इसी पर, ब्लॉक साइफर पर। इसमें 64 बिट का ब्लॉक होता है और एईएस में क्या 128 भी हो सकता है। इसके अलावा 128 के अलावा भी तीन तरह का इसमें होता है, राउंड 10, राउंड 12, राउंड 16। और उसमें क्या है, बिट वेरी करेगा। तो हम देखते हैं किस तरह फिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं किसको है। इसमें क्या है ना, प्लेन टेक्स्ट डिवाइड हो जाता है टू इक्वल हाफ्स में, एल नॉट और आर नॉट में। ठीक है, तो ये अगर 64 बिट का डेटा है और टू हाफ्स में डिवाइड होगा तो एल नॉट क्या हो जाएगा, 32 बिट का हो जाएगा और आर नॉट भी 32 बिट का हो जाएगा। ये जो दो हाफ्स रहता है, इसमें क्या है, डेटा पास थ्रू होता है इन राउंड से। और इन क्या वेरी करेगा, कौन सा हम एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, हम एईएस यूज कर रहे हैं या डीएस यूज कर रहे हैं, उस पर क्या ये नंबर ऑफ राउंड्स क्या है वेरी करेगा। एंड दे आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। तो क्या है, टू हाफ्स में ये ब्रेक हुआ और इस टू हाफ्स पे क्या है, वेरियस राउंड्स प्रोसेस किए जाएंगे। और उसके बाद जब वेरियस राउंड प्रोसेस कर दिया जाएगा, जब लास्ट राउंड में आएगा तो उसके बाद क्या है, एल नॉट और आर नॉट क्या कंबाइन होके हमारा साइफर टेक्स्ट दे देगा। तो डीईएस में क्या होता है, ये 16 राउंड होता है फिस्टल स्ट्रक्चर। जो नंबर ऑफ राउंड्स इन होता है वो डीईएस में डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में 16 होता है। राइट हाफ पे होता क्या है ये देखते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं एक फंक्शन राइट हाफ पे, तो इस इमेज से क्लियर होगा ये क्या होता है। सबसे पहले अगर 64 बिट का था तो हमने क्या किया, उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एग्जाम्पल 64 बिट का डेटा था तो एल नॉट में 32 आया, आर नॉट में 32 आया। उसके बाद जो राइट वाला होता है ना हमारे पास, राइट हैंड पे जो ब्लॉक, जो डिवाइडेड ब्लॉक होता है जो 32 बिट का होता है, उस पर हम उसको, और की जो हमारा एक की जनरेट होता है, ये होता है सब की। टोटल हर राउंड के लिए अलग अलग की जनरेट होगा, वो जनरेट होगा मास्टर की से। मास्टर की से 16 सब की जनरेट होंगे, हर राउंड के लिए वो अलग अलग होगा। तो क्या है, 16 सब की जनरेट होंगे इसके लिए। तो सबसे पहला राउंड के लिए की वन होगा। तो हमारा जो आर नॉट रहता है और जो हमारा की रहता है, इन दोनों के बीच में क्या एक्सॉर ऑपरेशन होता है। और जब इन दोनों से एक्सॉर ऑपरेशन होता है तब फिर क्या है, हमारा ये आउटपुट जो निकलता है, फिर ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, ये आउटपुट और लेफ्ट हैंड साइड का फिर एग्जॉर होता है और उसके बाद ये स्वैप हो जाता है, यानी लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला क्या है, लेफ्ट में आ जाता है। तो यानी राइट में हम कुछ ऑपरेशन नहीं करते, राइट को सिर्फ लेफ्ट में स्वैप कर दिए। और राइट का जो वैल्यू रहता है, उसमें की वन को एग्जॉर करवा के उससे जो आउटपुट आता है उससे लेफ्ट वाले को एग्जॉर करा के राइट में उसको स्वैप कर देते हैं। तो यानी जो भी चेंजेस आता है वो लेफ्ट वाले में आता है, राइट वाला सेम टू सेम लेफ्ट वाले में आ जाता है। और इसी तरीके से ये एक राउंड हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये एक राउंड हुआ। इसी तरीके से 16 राउंड होगा डीईएस में, तो ये नेक्स्ट राउंड होगा, इसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि राइट हाफ पे क्या हम अप्लाई करेंगे एक फंक्शन, और फंक्शन क्या करेगा, वी विल यूज, और यहाँ पर एक सब की जनरेट होगा मास्टर की से। और उस फंक्शन में उसको, और जो हमारा सब की रहेगा और जो राइट हैंड पे जो हमारा बिट रहेगा, उन दोनों को हम एक्सॉर करेंगे, उससे जो आउटपुट आएगा, आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, एक्सॉर हो जाएगा लेफ्ट वाले से, और उसका आउटपुट क्या है, फिर स्वैप हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक सिंगल राउंड है। तो फिस्टल स्ट्रक्चर कहते किसको, कोई भी एल्गोरिदम अगर अपने जो भी उसके पास ब्लॉक है, जो भी प्लेन टेक्स्ट है, उसको दो हाउस में क्या करे, ब्रेक करे या डिवाइड करे और अप्लाई करे फंक्शन राइट हैंड साइड पर, उसके बाद इसको एग्जॉर कर दे लेफ्ट हैंड साइड से और आउटपुट स्वैप हो जाए, तो उसी एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम क्या है, फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा फिस्टल स्ट्रक्चर था। अब देखते हैं डीएस क्या होता है। डीएस का फुल फॉर्म होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये ब्लॉक साइफर होता है, यानी ब्लॉक बाय ब्लॉक काम करेगा। यहाँ पर हम लोगों के पास ब्लॉक में क्या 64 बिट होता है। और ये सिमेट्रिक साइफर होता है, यानी इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए हम सेम की को यूज करेंगे। इसमें होता फिर क्या है, 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक रहता है, इंक्रिप्ट करता है डेटा को इन ब्लॉक साइज ऑफ 64 बिट्स ईच।
तो जितना भी ब्लॉक रहेगा उस ब्लॉक में क्या 64 बिट डेटा रहेगा, और वो 64 बिट को क्या इनक्रिप्ट करेगा, यानी उसको अनइंटेलिजिबल मैसेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी जिसको कोई रीड ना कर सके। 16 राउंड पहले भी बताया जा चुका है कि फिस्टल राउंड क्या 16 राउंड्स में होता है। स्टेप्स कितने होते हैं इसमें? स्टेप्स इसमें टोटल 4 होते हैं। पहला होता है इनिशियल परमुटेशन। इनिशियल परमुटेशन का मतलब ये होता है ना, जो भी तुम्हारे पास बिट होगा उसी को क्या है पहले उसको परमुटेशन से क्रॉस थ्रू करवाना। फॉर एन एग्जाम्पल ABC मेरे पास है, तो इसका परमुटेशन कितना हो सकता है? इसका टोटल 8 परमुटेशन हो सकता है। इसका टोटल 2 to the power 3 हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक बार ABC होगा, उसके बाद क्या BAC हो सकता है, उसके बाद CAB हो सकता है। इसी तरीके से क्या है, ये चेंजेस होते रहेगा। कभी हो सकता है ACB हो जाए, तो इसी तरीके से क्या है, ये टोटल 8 हो सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, ये 64 बिट रहता है ना, इसका भी इनिशियल परमुटेशन हो सकता है। फर्स्ट वाले को हम 8th में डाल देंगे, सेकेंड वाले को 6th में डाल देंगे। इसी तरीके से क्या पूरे को हम पहले इनिशियल परमुटेशन से गो थ्रू करते हैं, और फिर इस पे 16 फिस्टल राउंड हम परफॉर्म करते हैं। फिस्टल राउंड पहले बताया जा चुका है, लेकिन अभी फिर हम 16 फिस्टल राउंड को देख लेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद स्वैपिंग होगा, लेफ्ट राइट स्वैप, और फिर फाइनल परमुटेशन होगा, जिसको इनवर्स इनिशियल परमुटेशन भी कहा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट आता है वो इनिशियल परमुटेशन से गो थ्रू होता है। परमुटेशन होने के बाद भी क्या वो 64 बिट का ही रहेगा। उसके बाद क्या है 32 बिट लेफ्ट, 32 बिट राइट में वो कन्वर्ट होगा, और उसके बाद क्या उस पर राउंड 1 परफॉर्म होगा। इसी तरीके से राउंड 16 तक परफॉर्म होगा, और उसके बाद उस पर इनवर्स इनिशियल परमुटेशन परफॉर्म किया जाएगा, और 64 बिट का हमको साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। जो राउंड 1 रहता है उसमें जो 48 बिट का की आता है वो 56 बिट के की से आता है, लेकिन इनिशियली जो हमारे पास की रहता है वो 64 बिट का होता है। यानी 64 से हम 56 करेंगे, और 56 से फिर हम 48 बिट के की में हम चेंजेस करेंगे। तो किस तरीके से ये पूरा चीज होता है देखते हैं फिर से कि फिस्टल राउंड में हर राउंड में होता क्या है। तो 64 बिट का डेटा लेफ्ट 32 राइट 32 हुआ। उसके बाद क्या है, राइट वाले के वैल्यू जो हमारा वैल्यू रहता है उसमें क्या करेंगे, हम फंक्शन से गो थ्रू करेंगे। इस फंक्शन में होता क्या है कि जो हमारा 48 बिट का की होता है और राइट में हमारे पास 32 बिट है, तो इस 32 को अगर हमको इस फंक्शन में एक्सॉर करना है, इन दोनों से हमको आउटपुट चाहिए, तो इसको भी क्या 48 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो नीचे देखेंगे कि ये 32 किस तरीके से 48 में कन्वर्ट होता है। अभी के लिए समझेंगे, एक फंक्शन के अंदर जाता है ये दोनों डेटा, और ये डेटा से एक आउटपुट आता है 48 बिट 32 बिट का, और ये 32 बिट क्या लेफ्ट वाले से एक्सॉर होता है, और फिर स्वैपिंग हो जाता है लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। इसी तरीके से 16 टाइम्स ये चलेगा, और हर बार क्या है नया नया की इसमें यूज किया जाएगा, और लास्ट में फिर क्या कंबाइन करके इसमें फाइनल परमुटेशन होगा, जिसको इनवर्स इनिशियल परमुटेशन भी कहा जाता है। तो अब हम ये समझेंगे इस फंक्शन में क्या क्या होता है। ये 32 बिट का जो की रहता है वो 48 में कैसे कन्वर्ट होता है, और पूरा आउटपुट हमको फिर से 32 कैसे आता है ये देखते हैं। तो फंक्शन करता क्या है इसमें, सबसे पहले 32 बिट का डेटा कहाँ से आ गया, ये 32 बिट का डेटा हमारे पास आ गया R0 से, राइट वाले से। उसके बाद ये गया एक्सपेंशन बॉक्स में। एक्सपेंशन बॉक्स क्या है, इसको 48 बिट में कन्वर्ट कर देता है। तो एक्सपेंशन बॉक्स करता क्या ये देखते हैं। तो एक्सपेंशन बॉक्स करता क्या, ऐसे तो एक्सपेंशन बॉक्स में 0 और 1 के फॉर्म में डेटा होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, हम समझने के लिए क्या है इसको हम टेक्स्ट ले रहे हैं कि हम इस चीज को समझ पाए। ये मेरे पास है 32 बिट का डेटा। हम क्या कर रहे हैं ना, हर 4 बिट मतलब 32 को 8 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो हर पार्ट क्या है 4 बिट हमारा कंटेन कर रहा है। उसके बाद हर 4 को हम 6 में कन्वर्ट कर दे रहा है। किस तरीके से कर रहे हैं, जो ये फर्स्ट वाला है ना, इसका प्रीवियस वाला जो था ब्लॉक, उससे हम इसका लास्ट वाला जो ये था आर, ये यहाँ से लिए, और ये जी कहाँ से आया, ये जी आया इसके नेक्स्ट वाले से। तो वही लिखा हुआ बिगिनिंग बिट कहाँ से आएगा, फ्रॉम द लास्ट बिट ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। तो इसके प्रीवियस तो कुछ नहीं है, तो इसका प्रीवियस कुछ नहीं, यानी इसके सबसे लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा इसके लिए प्रीवियस वाला। तो लास्ट बिट ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, ये प्रीवियस ब्लॉक हुआ, इसमें भी इसका लास्ट क्या है आर है, तो आर आ गया पहले। और एंड बिट कहाँ से आएगा, फ्रॉम द फर्स्ट बिट ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। और डोंट का जो क्या है नेक्स्ट ब्लॉक क्या है गिव है, तो गिव का पहला क्या है फर्स्ट बिट क्या है जी है, तो यहाँ से जी आ गया, डोंट रहने दिया और आर जी लिख दिए। तो इससे क्या हो गया मेरा 32 बिट 4 वाला 6 में कन्वर्ट हुआ, और 32 मेरा किस में कन्वर्ट हो गया 48 में कन्वर्ट हो गया। जब ये 48 में कन्वर्ट हुआ, तो ये 48 बिट एक्सपेंशन बॉक्स से जो निकला R0 48 में कन्वर्ट हो गया, और 48 बिट का की, इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होता है।
तो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद भी हमारे पास 48 बिट आएगा, और ये 48 फिर जाता है सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस में, और ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्स क्या करता है, इसको 32 बिट में कन्वर्ट कर देता है। किस तरीके से करता है ये देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में क्या 6 बिट गया हमारे पास, किस तरीके से 6 बिट गया, हमारे पास 48 था, 48 को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 8 इंटू 6 हो गया, यानी हर पार्ट मेरे पास 6 बिट है, और उसको क्या है, हमें फिर क्या है, कन्वर्ट करना है 32 में, तभी तो एक और ऑपरेशन हो पाएगा लेफ्ट लेफ्ट वाले के साथ। ये तो 32 बिट का है ना लेफ्ट वाला, और अगर इसको एक्सॉर करना है 32 बिट चाहिए, 48 से तो कर नहीं सकते, तो क्या सब्स्टिट्यूशन बॉक्स का यूज करेंगे 32 बिट में कन्वर्ट करने के लिए। 8 इंटू 6 था, तो 6 बिट को फिर 4 बिट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। तो ये होता इस तरीके से है ना, कि मेरे पास ये देखो ये 6 बिट है मेरे पास 001 011, तो इसका फर्स्ट यानी फर्स्ट और लास्ट वाला यूज होता है रो को डिटरमाइन करने में, और जो इन बिटवीन जो होता है 4 वो होता है कॉलम को डिटरमाइन करने में। तो यहाँ से हमको पता चल गया इस बिट के लिए इसका ये सिग्निफाई क्या कर रहा है, फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम, और इसके लिए डिफाइंड टेबल होता है हर बॉक्स के लिए। यहाँ पर कितने बॉक्स है, टोटल 8 बॉक्स है, तो हर बॉक्स के लिए अलग अलग एक टेबल बना हुआ होगा, उससे हमको डेटा लेना है। तो यहाँ फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, यहाँ पर वैल्यू क्या आया, 1 आया। तो इस 1 को अब हम 4 बिट में लिखेंगे, तो 1 को हम 4 बिट में 0001 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 4 बिट आ गया। तो मेरे पास क्या था, तो मेरे पास ये 6 बिट का था, ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा 4 बिट में। तो यही चीज हुआ, तो इसी तरीके से क्या हो गया, मेरे पास जो 48 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फिर 48 हमारा 32 में कन्वर्ट हो गया। और ये जब 32 कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ फिर क्या है, एक्सॉर ऑपरेशन हम करेंगे। इसके साथ क्या है, हम एक्सॉर ऑपरेशन कर सकते हैं लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाला आउटपुट देके क्या 32 बिट ये आ गया, और 32 बिट हमारा यहाँ पर है। दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन होगा, एक्सॉर ऑपरेशन से जो आउटपुट आएगा इसको क्या राइट में स्वैप कर देना है, और राइट वाला तो पहले से लेफ्ट में चला जाए। इसी तरीके से 16 टाइम्स ये परफॉर्म होगा, और आखिरी में कंबाइन करके इस पे फाइनल परमुटेशन लगाएंगे, और हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा DES से। अब एक चीज और देख लेते हैं सब की किस तरीके से जनरेट होता है। तो हमारा जो सब की होता है वो एक मास्टर की होता है, उससे जनरेट होता है। हमारे पास मास्टर की होता है, उससे क्या है सब की जनरेट होता है, और 16 राउंड है तो 16 सब की जनरेट होगा। किस तरीके से हो रहा है ये देख रहे हैं। सबसे पहले 64 बिट का हमारे पास की था, और वो क्या है 64 बिट की जब PC1 में जाएगा तो ये 56 बन जाएगा। ये हमारे पास 64 बिट का था, तो ये PC1 में जब जाएगा तो 56 होगा। तो PC1 इसको 56 में कैसे कन्वर्ट करता है ये देखते हैं। तो 64 बिट का की जो है ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, तो हर 8 बिट का बन जाएगा। 8 इंटू 8 क्या है, हमारे पास 64 बिट आ जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा, ये 64 बिट हो गया। और तो हम क्या करेंगे, हर पार्ट में से लास्ट वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, लास्ट वैल्यू जो भी होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो लास्ट वैल्यू डिस्कार्ड कौन कौन सा हो जाएगा, 8 16 24 32 40 48 56 64। इससे मेरा क्या हो गया, इससे मेरा 64 वाला किस में कन्वर्ट हो गया, 64 बिट का की मेरे पास कन्वर्ट हो गया 56 में। ठीक है, 56 में ये कन्वर्ट हो गया। अब इस 56 को 48 में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखना है। तो हमारे पास ये 56 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, PC1 से पता चल गया, लास्ट वाले बिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करके लास्ट वाला बिट को डिस्कार्ड करेंगे, 56 में आ गया। उसके बाद इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे, C0 D0। तो 56 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 28 ईच आ जाएगा, 28 ईच आ गया। अब 28 ईच के बाद इसमें हम शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं। शिफ्टिंग क्या होता है, तो शिफ्टिंग ये होता है कि बिट शिफ्ट होता है। राउंड 1 2 9 और 16 में क्या है, लेफ्ट शिफ्ट 1 बिट से होता है, और इसके अलावा सब में क्या है, लेफ्ट शिफ्ट होता है 2 बिट से। ठीक है, ये शिफ्टिंग हम कर दिए। ये शिफ्टिंग हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, C1 D1 आ जाता है। हमने शिफ्टिंग किया तो हमारा हमारा इससे क्या आ गया, C1 ये आ गया, और ये D1 आ गया। तो हमारे पास C1 D1 आ गया आफ्टर शिफ्टिंग। और ये C1 D1 क्या है, ये जाएगा 56 का जो 28 28 है, ये PC2 में जाएगा, और ये PC2 हमको 48 बिट का की देगा। अब PC2 क्या करता है ये देखते हैं। तो PC2 में क्या 56 बिट या 48 बिट किस तरीके से होगा ये देखेंगे। 28 बिट था 1 से 28, और इसमें 28 बिट था 29 से 56। तो करते क्या है कि लेफ्ट C1 जो था उसमें से 9 8 22 25 ये पहले से डिफाइंड होता है कि इन्हीं बिट को क्या हमको डिस्कार्ड करना है। तो 1 से 28 में से 9 8 9 9 8 22 और 25 को क्या हम मिस कर देते हैं, यानी डिस्कार्ड कर देते हैं इनको। और C2 में हम 35 38 43 54 को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो दोनों से कितना बचा, 24 प्लस 24, यानी कितना आ गया 48 बिट।
तो हमें इस तरीके से एक की जनरेट हुआ, इस तरीके से हमको एक की बस मिला है अभी। 16 की अलग अलग इसी तरीके से क्या ये पूरा की वन एक की जनरेट करने के लिए ये हमको करना पड़ा, तो इसी तरीके से 16 की जनरेट करने के लिए फिर से क्या होगा, 28 है, शिफ्टिंग होगा, फिर C1 D1 में जाएगा, फिर PC2 में जाएगा, और फिर क्या 48 बिट का की मिलेगा। तो इसी तरीके से ये पूरा क्या है परफॉर्म होते रहेगा, और तब जाके हमको सब की जितने भी 16 सब की है वो मिलेगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, फॉलो कर